भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परस नासद विघ्न अनेक, सब धरती कागद चरऊँ सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण विज्ञान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी भक्तमाल ग्रंथ आरंभ हो रहा है। महाराज भक्तमाल के माध्यम से फरमा रहे हैं। सुख राम दास की बीनती सुनो राम गुरुदेव, मैं शरणागत आवियो धो अणबे तत भेव। जन सुख देव की बीनती सुन जो हर गुरु राय, भक्त माल को भेद दूं दीजो सरब बताए। चार जुगा में संत हुआ सो सब कहिए आण, हृदय हर गरु बेस कर बोलो निर्मल मान। मैं बुद्धहीना बापड़ा पशु पंखी जड़ जीव, भक्त माल बिन था है किस विध बरनु शिव। अनंत जुगा आगे हुआ संता वारन पार, मेरी क्या जड़ जीव की सब जन बरनु लार। संता के परताप सु गरु शरणागत जाय, भक्त माल सुख राम कहे मैं जुग बरनु आय। साहिब कृपा कीजिए गुरु गोविंद हर आण, जिन विद जैसा संत हुआ जो त्यों कहूं बखान। सुन जो मैं निर्दोष हूँ गाट बाद जस होय, तुम हर बोलन हार हो क्या जानेगा कोई। महाराज विनती कर रहे हैं परमात्मा से, सदगुरु से, संतों से। सुखराम दास की विनती सुनो राम गुरुदेव। हे राम जी, हे गुरुदेव, आप निमित्त अवतार के बदले नित्य अवतार धरकर इस धराधाम पर ज्ञान देने के लिए पधारे हैं। निमित्त अवतार में भी आप ही आए और नित्य अवतार में भी आप ही आए। निमित्त अवतार तो जब जब भी संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब उस निमित्त को लेकर आते हैं और यहाँ पर पुनः धर्म की स्थापना करके और आप अपने धाम को पधारते हैं। लेकिन जब आप नित्य अवतार के रूप में, संतों के रूप में अवतरित होते हैं, भक्तों के रूप में अवतरित होते हैं, तो वो आप हमेशा हमेशा के लिए इस धराधाम पर निवास करते हैं। सब भक्तजनों का जश्न इस संसार के अंदर रहता है। कुल पदवी चुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई, और जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। देखो, भक्ति करने वाले जनों की पदवी कितनी ऊंची है। जन पदवी त्रिलोक सरावे। आज भक्तमाल का ग्रंथ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भक्ति करने वाले जनों की पूरी त्रिलोकी में सराहना होती। भक्ति करने वाले जनों को बहुत अधिक लाभ है। क्या क्या लाभ है? एक तो सब जगह उनकी सराहना होती है, मृत्युलोक में भी होती है, देवलोक में भी होती है, सब उनको सराहना करते हैं। और दूसरा बड़ा लाभ यह है कि अगम देश हंसा चल जाए। दोनों लाभ हो गए, यहाँ भी सराहना, यहाँ भी जश कीर्ति, और दूसरा लाभ ये हो गया कि भक्ति करने वाला जन अगम देश की प्राप्ति कर लेता है। तो इसके मुकाबले में और कोई काम हो नहीं सकता। इसके मुकाबले में लाभ का कोई कार्य नहीं। ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाएगी। यहाँ भी सराहना हो गई, यहाँ भी जो है जश हो गया, कीर्ति हो गई। और क्या चाहिए? किसी का जश हो जाए, कीर्ति हो जाए, और वो भी भक्ति के माध्यम से, भक्तों के नाम से जिन्हें पुकारा जाए। आज जितने भी भक्त हुए उनके सबके नाम को याद किया जाता है।
भक्तमाल में। बाकी सामान्य जन तो कितने हुए, कौन याद कर रहा है? राजनेता कितने हुए, कौन याद कर रहा है? 5 साल बाद भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। 5 साल तक राज किया, फिर क्या है? संसार के अंदर राजा भी हुए, कितने हुए, कितने चले गए, कौन याद कर रहा है? लेकिन आज याद किसको करना? संतों को याद करना, भक्तों को याद करना, जिन जिन ने भगवान की भक्ति की यहाँ आकर और अपना कल्याण किया और लोगों को ज्ञान देकर मार्ग प्रशस्त किया मोक्ष का, जिन्होंने मोक्ष में भेजा लोगों को, उनको सब याद कर। क्योंकि इसके मुकाबले में कोई दान नहीं, भक्ति दान के मुकाबले में और कोई दान नहीं। ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो, ऐसा नाम कोई जिलावे, परमात्मा का नाम, राम जी का नाम, तो जितने भी किए हुए कर्म हैं वो सब रद्द हो जाते हैं। किनके? जिलाने वाले के और झेलने वाले के, दोनों के। क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जबी, जन्म कोटियग ना सही तभी। तो सन्मुख करने वाले कौन है? ऐसे भक्त संत जन, केवली भगवंत, जो इस धराधाम पर परमात्मा के नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुए। इसलिए हरि में और गुरु में कोई भेद नहीं, एक ही है हरि और गुरु, इनमें भेद मत करना। गुरु को मनुष्य नहीं समझ लेना सामान्य, कि ये सामान्य मनुष्य है, वो परमात्मा ही है स्वयं, और परमात्मा ही नित्य अवतार धरकर गुरु के रूप में अवतरित हुए और अपने को ऐसा अद्भुत विलक्षण केवल्य का ज्ञान दे रहे, और इस केवल्य के ज्ञान को प्राप्त करके केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति कर सके। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान देने वाले संत सदगुरु की महाराज भक्तमाल में महिमा कर रहे हैं सबकी, सभी संतों की। सुखराम दास की विनती सुनो राम गुरुदेव। और कैसे महिमा करने? विनती कर कर, प्रार्थना कर कर, अरदास करके, बिल्कुल छोटे बनकर, विनम्र भाव से। मैं शरणागत आइयो दो अणबे तत्व भेव, मैं आपकी शरण में हूं। किनकी शरण में हूं? सदगुरु की शरण में हूं, राम जी की शरण में। सदगुरु में और राम जी में कोई भेद नहीं है। सदगुरु राम जी का ही अवतार है और नित्य अवतार। मैं शरणागत, इसलिए हे सदगुरु, मैं आपकी शरण में आया हूं और मुझे आप अणबे तत्व का भेद दो, जिससे मैं सबका जश का वर्णन कर सकूं। ऐसे अणबे का ज्ञान, केवल्य का ज्ञान का भेद मुझे दो। उस भेद के माध्यम से ही मैं सब कुछ कर पाऊंगा, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। बिना भेद के कोई काम नहीं कर सकता, बिना रहस्य की जानकारी के कोई काम नहीं कर सकता। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं, लेकिन इन चरम चक्षुओं से दिखते नहीं। उनके बिना रिक्त स्थान कोई है नहीं, खाली स्थान कोई है नहीं। थोड़ा सा भी स्थान ऐसे परमात्मा के बिना खाली नहीं। लेकिन सूझते क्यों नहीं, अपने दिखाई क्यों नहीं देते? जब तक सदगुरु से भेद नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा दिखाई नहीं। सदगुरु से भेद ले लो तो परमात्मा सब जगह दिखने लग जाएंगे, सर्वत्र दिखने लग जाएंगे। सिया राम में सब जगह जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पान। मन वो चमर करे मन माही, जहां देखूं तहां सदगुरु साईं। ऐसा मन के अंदर भाव हो जाए कि जिधर भी दृष्टि पसारो सब जगह परमात्मा, परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। ऐसी भक्ति की उत्तम अवस्था, चरम अवस्था को सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है, उसके बिना नहीं। तो ऐसी दया कृपा मेहर जब सदगुरु करते हैं, और किन के ऊपर करते हैं? जो अपना निजमन ले जाकर सोते, अपना गर्व गुमान, अपनी विशेषता, अपना चातुर्य, वो सब छोड़कर शरण हो जाते हैं। कितना छोटे बनकर अरदास कर रहे हैं, क्या महाराज को ज्ञान नहीं? सब ज्ञान था, लेकिन अपना सारा आपा छोड़कर कह रहे कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे? मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं शरणागत आव्यो दो अणबे तत्व भेद। आप मुझे अणबे तत्व का भेद दो, मैं आपकी शरण में। आप भेद दोगे तब मैं कह पाऊंगा कुछ, नहीं तो मेरे मुख की कुछ हाजत नहीं है कि कुछ कह पाए। कुछ कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊं। हे परमात्मा, हे सदगुरु, आप ही मुझे
बुद्धि दोगे, ज्ञान दोगे, आप मेरे अंदर पूर्णा करोगे, स्फूर्णा करोगे, तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। भक्तों का जश भी आपकी पूर्णा से ही बोल पाऊंगा, इसके बिना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। और भक्तों का जश अपने को सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि भक्त परमात्मा से जुड़े हैं, और उनका जस सुनने से, उनकी महिमा सुनने से अपने घट के भीतर भक्ति जागृत होती है। सारे भक्त अनुकरणीय है, जिन्होंने भी भगवान की भक्ति करके परमात्मा पद को प्राप्त किया है, तो सब अनुकरणीय है, उनका अनुकरण करना चाहिए अपने को। तो उनका जस सुनेंगे, महिमा सुनेंगे, उनकी कीर्ति सुनेंगे, तो अपने घट के भीतर भी भगवान की भक्ति करने की भावट जागृत होगी, लगन लगेगी, चेष्टा लगेगी। इसलिए भक्तों का जस तो हमेशा सुनना है, महिमा हमेशा सुननी, उनका गुणानुवाद हमेशा सुनना है। और दूसरा, भगवान के जो भी भक्त हुए खास वशिष्ठ, वो सब भगवान से जुड़े हुए, और अपन उनसे जुड़ जाएं तो श्रृंखला संबंध से परमात्मा में वो अपने को जोड़। जैसे किसी की राजनेता तक पहचान है, अपना कोई काम निकला ना हो, तो उससे मिल लो कि भाई देखो, आपकी उनसे पहचान है, हमारा ये काम है। करवा देता है कि करवा नहीं देता है? हाँ, बिल्कुल काम करवा देते हैं ना। ऐसे ही ये भक्त भगवान से मिले हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं आज दिन तक, वो सब परमात्मा तक पहुंचे, उनकी मिले हुए हैं उनसे। तो उनसे आप जाकर मिल लो, उनको फॉलो कर लो, तो वो आपको भी परमात्मा से जोड़ देंगे, श्रृंखला संबंध। और जो आपको परमात्मा से जोड़े, वही सच्चा भक्त है। भाई जब पूरे गुरु मिलते हैं तो क्या कहते हैं? पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया है। पूरे गुरु अपने से नहीं जोड़ते, परमात्मा से जोड़ते। कहते हैं माया मोह भरम की ऋण, सूता जीव वगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। वो राम जी से जोड़ते हैं, वही सच्चे गुरु। जो परमात्मा से जोड़े वही सच्चे गुरु। लेकिन अपने को उनसे जुड़ना पड़ेगा, तब न जाके वो परमात्मा से अपने को जोड़ेंगे। गुरु गोविंद दोनियों खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बता। गोविंद को बताने वाले कौन है? संत सदगुरु केवली भगवत। इसलिए आज उनका सबका जश गाया जा रहा है, महिमा गाई जा रही है, ऐसे भक्तों का चरित्र सुनाया जा रहा है। सुख रामदास की विनती सुनो राम गुरुदेव, मैं शरणागत आवियो दो अणभे तत् भेद। जन सुखदेव की विनती सुन जो हर गरुराय, भक्त माल को भेद जू दीजो सरब बताए। क्या कह रहे हैं? भक्त माल का भेद मुझे बता दो आप, सब कुछ। किससे विनती कर रहे हैं? सुन जो हर गुरु राय। हे गुरु, हे सदगुरु, हरि के रूप में आप ही इस धराधाम पर हमें ज्ञान देने के लिए अवतरित हुए। आप हरि का ही अवतार है, हरि में और गुरु में कोई भेद नहीं। जन सुखदेव की विनती सुन जो हर गुरु राय, भक्त माल को भेद जू दीजो सरप बताए। जैसा सच्चा भेद है, यथार्थ भेद है, आप हमें बता दो। तो यथार्थ भेद आप हमें बताओगे तो हम हमारे मुखारबिंद से उनके यश का वर्णन कर पाएंगे। इसके बिना तो हमारी सामर्थ्य नहीं है वर्णन करने की, हमारी समझ नहीं है। चार जुगा में संत हुआ सो सब कहिए आण, हृदय हर गरु बेस करे बोलो निर्मल बाण। क्या अरदास कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे सदगुरु, हे परमात्मा, राम जी, आप हमारे हृदय में बैठ जाओ, और आप स्वयं ही बोलो हमारे हृदय में बैठकर। आप हमारे अंदर ऐसी पूर्णा करो कि चार युगों में जितने भी संत हुए, सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में और कलयुग में,
सभी जितने संत हुए हैं उन सब संतों का गुणानुवाद करो, उनका भेद बताओ, ताकि हम भी जो है उनके पद चिन्हों पर चलकर जो पद उन्होंने प्राप्त किया परमात्मा का, हम भी प्राप्त कर सकें। इसलिए हमको उनका भेद जानना है। कैसे पहुंचे? किसी को व्यवसाय में आगे बढ़ना हो तो जो आगे बढ़ा हुआ उसका भेद जाने कि वो कैसे आगे बढ़ा। इसी प्रकार से जिसको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो केवली भगवंतों के मार्ग का अनुसरण करे, जाने कि वो कैसे पहुंचे। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर, आठ पोर सिमरन किया दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारज लिए, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने भी यही केवल्य ज्ञान की भक्ति की और केवल्य पदानंद पद को प्राप्त किया। वैसे ही अपने को करना, तभी जाकर ये मिनखा दे जो हीरे के समान अमोलक हीरा है, इसका सही वैल्यू मिलेगी। नहीं तो ऐसे ही ये हीरे को कांच के समान संसार के कार्यों में बेच दो, ऐसे ही गंवा दो। ये समझ कौन देते हैं? संत सदगुरु केवली भगवंती ऐसी समझ देते हैं। चार जुगा में संत हुआ सो सब कहिए हाँ। क्यों सुन रहे हैं अपन भक्तों का चरित्र? ताकि अपनी बुद्धि के अंदर जितना संसार का महत्व है वो महत्व कम हो जाए और परमात्मा पद का महत्व बढ़े। जब तक बुद्धि के अंदर परमात्मा पद प्राप्ति का महत्व नहीं बढ़ेगा तब तक संसार में ही लगे रहे। टाइम भी उन्हीं चीजों के लिए मिलता है जिन चीजों का महत्व अपने दिमाग में होता है, बुद्धि में होता है। समय तो सबके लिए बराबर है, 24 घंटे, किसी के लिए कम नहीं है, किसी के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी सबकी अलग अलग है, प्राथमिकता अलग अलग है। जिसकी जैसी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, उसके लिए वो समय निकाल लेता। अब महाराज प्रायोरिटी बनाने के लिए, प्राथमिकता बनाने के लिए समझा रहे हैं कि देखो यहाँ आपको मनुष्य शरीर मिला है तो बड़ी मुश्किल से मिला है, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले ने दूजी बारा, वापस नहीं मिलने वाला। चार जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 43,20,000 बरस होते, चार जुगा का बरस बदी का, 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर पीछे। इतनी मार तो सहन करके आए हैं, 1,84 भुगतर आए, पायो मिनक जमारे, करुणा सुनकर कार्य कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। तो 43,20,000 वर्षों में 84 भोग कर आए, 84 वंश तो नर दे, भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। आज अवसर है, आज अषाढ़ चाम सोमणी, समझ बीज ने बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछताए। नर्तन खेत नामखंड निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा गल्ला। ऐसे आनंद की फसल दर पर लेकर जानी हो, निज घर में लेकर जानी, तो ऐसे संतों का जश, कीर्ति, महिमा, गुणानुवाद, चार युगों में जितने भी संत हुए हैं उनकी महिमा सुन लो तो अपना बुद्धि के अंदर महत्व जो है संसार का कम होकर परमात्मा पद प्राप्ति का बढ़ता। और जैसे ही बुद्धि में महत्व बढ़ा परमात्मा पद प्राप्ति का, तो जहां चाह है वहां रहा है। पहले उसके लिए डिजायर होना चाहिए, चाह होनी चाहिए, परम पद प्राप्ति की लगन लग जाए तो फिर रास्ते तो अपने आप परमात्मा दिखा देते हैं। तो यहाँ सत्संग में क्या हो रहा है? बस चाह ही तो जागृत कर रहे हैं भक्तों का जस सुनाकर कि देखो भक्त आज
कौन से देश में पहुंचे हैं, कौन से धाम में पहुंचे हैं, और कितने लील विलास से आनंद से रह रहे हैं वहां पर। ये 4 जुगों की कितनी चौकड़ियां बीत जाए, ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, लेकिन जिन्होंने भक्ति करके ऐसा परम पद को प्राप्त किया है, वो वैसा का वैसा आनंद में रहते हैं। वहां पर उसको न दुख है, न सुख है, न दिन है, न रात है। यहाँ तो सब कुछ सताता है, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहां जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। वहां तो मृत्यु किसी ने कानों के द्वारा सुनी नहीं कि किसी की मृत्यु हुई हो, और वहां तो सब कुछ आनंद ही आनंद, आनंद के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। तो 4 जुगा में संत हुआ, सो सब कहिए आन। सबका आप वर्णन मुझे बताओ। हृदय हर गुरु बेस कर, बोलो निर्मल बाण। ऐसी निर्मल बाण, निष्पक्ष बाण, हमें निर्भय कर देने वाली वाणी सुनाओ ऐसी, ताकि हम भी निर्भय हो जाएं और परम पद को प्राप्त हो जाए। मैं बुद्धिहीना बापड़ा, पशु पंखी जड़ जीव, भक्त माल बिन था है, किस विधि वर्णु शिव। हे राम जी, हे सदगुरु, हे परमात्मा, मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। देखो, मेरे अंदर बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, मेरे अंदर समझ बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो पशु पंखी जड़ जीव के समान हूं। जब तक आप मुझे ज्ञान नहीं दोगे, जब तक आप मुझे भेद नहीं दोगे, तब तक मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई समझ नहीं है। और भक्तों का चरित्र तो अनंत है, क्योंकि भक्त अनंत भक्त हुए अनंत युगों में। तो भक्तमाल बिन था, इनका तो वर्णन जितना करो उतना कम है। जस जितना गाओ, सतपुरुषा की तो महिमा ही करी, करनी को तोल न पाओ। सतपुरुषों की महिमा तो जितना करो उतना कम है। तो भक्त माल बिन था, ये भक्तों का चरित्र था नहीं, अपार है। तो मैं किस प्रकार से सबका वर्णन कर पाऊं। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है परमात्मा, इसलिए आप मुझे भेद दो इसका। अनंत जुगा आगे हुआ, संता वार न पार, मेरी क्या जड़ जीव की, सब जन वर्णु लार। अनंत जुगों में अनंत संत हुए, जिन्होंने परमात्मा पद को प्राप्त किया। तो संतों का पार वार नहीं, क्योंकि 10वें द्वार करे हंस केला। कितने हैं संत है वहां पे? अनंत करोड़ संतन का मेला। वहां पे अनंतों ही करोड़ों ही संत भक्ति करके पहुंचे, 10वें द्वार को पार करके गए। तो अनंत जुगा आगे हुआ, संता वार न पार, संतों का वार पार नहीं, अपार संत हुए। अब मेरी क्या जड़ जीव की, सब जन वर्णु लार। अब मेरी क्या सामर्थ्य, मैं तो जड़ जीव हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी समझ बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सब भक्ति करने वाले ऐसे जनों का वर्णन करके सुना सकूं। संता के परताप सु, गुरु शरणागत जाय, भक्त माल सुख राम कहे, मैं जुग वर्णु आय। क्या कह रहे हैं महाराज कि देखो, संतों का ऐसा प्रताप हुआ, संतों के प्रताप से ही गुरु की शरण में गया। संतों ने ऐसी कृपा की, दया की, मेहर की हमारे ऊपर, और गुरु की शरण में जाकर उनसे भेद लेकर, उनकी कृपा लेकर, उनका वरद हस्त लेकर, भक्त माल सुखराम के, मैं जुग वर्णु, मैं इस संसार में आकर भक्त माल का वर्णन कर रहा हूं। तो ऐसे वर्णन के ऊपर साहिब कृपा कीजियो, गुरु गोविंद हर आण, जिन विद जैसा संत हुआ, जू त्यों कहो बखान। इसलिए हे साहेब, परमात्मा, राम जी, संत, सदगुरु, आप सब जन हमारे ऊपर कृपा करना, और जितने भी संत जन हुए वो सब भी हमारे ऊपर कृपा करना। जिन विद जैसा संत हुआ, ज्यों त्यों कहूं बखान। जैसे जैसे संत हुए, वैसा का वैसा यथार्थ चरित्र में उनका बता सकूं, वास्तविक चरित्र में बता सकूं।
सुन जो मैं निर्दोष हूँ गाट बाद जस होय, तुम हर बोलन हार हो क्या जानेगा कोई। क्या कह रहे हैं महाराज कि देखो मुझे दोष मत देना, किसी का जश मेरे मुखारबिंद से मेरी वाणी से कम भी हो जाए, क्योंकि मेरी हाजत नहीं है वाणी की कि मैं पूरा का पूरा कह सकूं। तो किसी का जश मेरे मुखारबिंद से कम ज्यादा निकल जाए तो इसमें मेरे को दोष मत देना, मैं इसमें दोषी नहीं हूं, क्योंकि तुम हर बोलन हार हो क्या जानेगा कौन। हे हरि, आप ही बोल रहे हो मेरे घट में, क्योंकि मैंने तो पहले ही अरदास कर दी थी कि आप हमारे हृदय में बैठ जाओ और आप ही बोलो, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो अब मेरे को दोष नहीं है कुछ भी कि किसका जस ज्यादा गा दिया या किसका जस जितना था उससे कम गा दिया, उसमें अब मेरे को दोष मत देना, क्योंकि हे हरि आप ही बोल रहे हो, मेरे हृदय में आप ही बैठे हुए हो। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। वापद कुंभंछे सधारे शिव शनकादिक शेष, वापद कुंभंछे सदारे शिव शनकादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। या जुग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, या जुग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। सुर नर सब सांसे पड़या रे जमरो मांड्यो जार, सुर नर सब सांसे पड़या रे जमरो मांड्यो जार। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल, पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। जामन मरना जहां नहीं रे जहां नहीं सांसो सो, जामन मरना जहां नहीं रे जहां नहीं सांसो सो। मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो लो, मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो लो। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। यागर में नित उपजे रे मुग्धा मोती हीर, यागर में नित उपजे रे मुग्धा मोती हीर। अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति, अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। बहुतई हंस बिराजिया रे अज हूँ बहुतई जाय, बहुतई हंस बिराजिया रे अज हूँ बहुतई जाय।
भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो साथ। भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो साथ। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। केसर बरना मारे गारे आवे अमर बीमार। केसर बरना मारे गारे आवे अमर बीमार। सामा संत बदाव सिर कोई दिन दिन करता मान। सामा संत बदाव सिर कोई दिन दिन करता मान। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमर एवा। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमर एवा। निर्भय संत विराजिया रे जारा नहीं है विनाश। निर्भय संत विराजिया रे जारा नहीं है विनाश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। सदा सरी सी अवस्था रे अमर संतारी दे। सदा सरी सी अवस्था रे अमर संतारी दे। अनंत जुगो नहीं बिछड़ू रे मारे नित नित नवड़ो ने। अनंत जुगो नहीं बिछड़ू रे मारे नित नित नवड़ो ने। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। जन निपजे मृत लोक मेरे जय जय होए सुर लोक। जन निपजे मृत लोक मेरे जय जय होए सुर लोक। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोक। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोक। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अगम आवाजा गे बकीर गरज रयो बेराट। अगम आवाजा गे बकीर गरज रयो बेराट। भवन भवन में चांदनो रे बारो बदन करे भरलाट। भवन भवन में चांदनो रे बारो बदन करे भरलाट। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। बार बार नर देह नहीं रे कर लो अपनो काज। बार बार नर देह नहीं रे कर लो अपनो काज। जन सुखिया इन जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज। जन सुखिया इन जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। वापद को बंचे सदा रे शिव शन कादिक शेष। वापद को बंचे सदा रे शिव शन कादिक शेष।
ચાલો નીરે હંસા આપણા રામ જના રે દેશ ચાલો નીરે હંસા આપણા રામ જના રે દેશ राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा ने राम राम सा राम सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम राम